एक ऐसा मोतबर आलिम दीन तशरीफ रखता है जिसने अपने मोतबर अकाबिर उलमा और अपने असातिज़ा से हर तरीके से फैज़ हासिल किया है। आज वही फैज़ अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की गरज से तशरीफ रखता है। चाहे फ़िक़ही सेमिनार हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस इजलास आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करता ही है। उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। एक तरफ वो मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, तो दूसरी तरफ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का उस्ताद कामिल है। इन तमाम खूबियों पर फाइज होना मैं समझता हूँ ये फजले खुदाबंदी है। न अफजल बोलता है न कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है मेरे रफीक दर्स हजरत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब, जो कि दक्षिण हैदराबाद में एक बहुत बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे हर तरीके से बहुत खिदमत ले रहा है दीन की। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र को दराज करे, उनका साया दराज करे। मैं ये कहते हुए उन्हें जहमत देना चाहता हूँ, ये और बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। तशरीफ लाएं और हम तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मोकिलहु व कातिबहु व शाहिदै क़ाला व हुम सवा, रवाहु मुस्लिम। मोहतरम हज़रात सामीन, हज़रात उलमाए किराम और इदारे महमूदिया के हजरत मुफ्ती साहब, मुझे ये बच्चों ने अभी जो शाम को प्रोग्राम मुरतब किया, उजलत में किसी वजह से, और असल जैसा कि अभी मौलाना इरशाद साहब ने जो इस मदरसे के उस्ताद हैं और उन्होंने तारुफ कराया और बताया कि सिर्फ 3.5 महीने की मामूली मुख्तसर मुद्दत के अंदर 100 के करीब बच्चे इस मदरसे में पढ़ने लगे हैं। ये अल्लाह का करम और उसका एहसान है। इस जगह पर बैठ करके और वो लोग जो जानते हैं इस खेत को और इस जगह को, वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद का होना कितना अहम है और मस्जिद के साथ मदरसे का और मकतब का होना कितनी अहमियत रखता है, वो खूब जानते हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने इस काम के लिए अगर चुना है, मुंतखब किया है, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ उस बच्चे को जिसने कुरान पाक की तकमील की है, उनके वालिदैन को और उन सब लोगों को जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराया है। इंशाअल्लाह वो मुस्तकबिल में दुनिया में भी और अल्लाह के यहाँ भी अपने वालिदैन के लिए और अपने खानदान के लिए सुरखरुई का दरिया बनेंगे। मुझे हमारे बहुत ही महबूब और मोहतरम हज़रत मौलाना इस्लामुल हक असरत साहब मोहतमिम इदारा महमूदिया मोहम्मदी वो यहाँ तशरीफ फरमा है और उनको जहमत दी गई है। मैंने अभी मगरिब के बाद
हजरत वाला को फोन किया और ये उनकी जरा नवाजी और मोहब्बत और करम फरमाई है कि अपने मसरूफियात को पसे पुष्ट डाल करके और उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और तशरीफ लाए हैं। इसलिए मैं कोई तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता। हमारी बस्ती के जो हालात हैं वो इंतहाई बुरे बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी का नतीजा है। नौजवान लड़के और नौजवान नस्ल वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी और वो कोई एक गुनाह नहीं जिसमें वो मुब्तला हो। मोबाइलों से लेकर के और मोबाइलों के ऊपर खुराफात और गंदगी को देखने से लेकर के जुआ, शराब और सट्टा जैसी मनहूस बीमारियों में मुब्तला और एक अदीम सानिया और बड़ी बुराई के साथ में बड़ों में भी और छोटों में भी ये जुआ सट्टा के साथ साथ सूदी सिस्टम राइज हो रहा है। सूद का निजाम जो कभी सुना करते थे महाजनों के यहाँ और उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ सूद का कोई मसला नहीं है, लेकिन अफसोस और सद अफसोस और बहुत बड़ा सानिया है कि हमारे मुसलमान घरों में उस माल की बढ़ोतरी की खातिर, इसको बढ़ाने की खातिर उन्होंने हराम हलाल को पीछे डाल दिया और वो धड़ल्ले से रुपयों को बांट रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं और एक के दो और दो के चार बनाने की फिक्र में लगे। याद रखिए ये अल्लाह के गजब और उसके कहर को दावत देना है और बस्ती के लोग अगर इसको रोकने के लिए खड़े नहीं हुए और इस बुराई को मिटाने के लिए वो आगे नहीं आए तो करीब है कि बस्ती के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। और सानिहा और अफसोस ये है कि उस बुराई को जिनके घरों में सूद राज हो रहा है उनसे ताल्लुकात, उनके घरों में खाना पीना, बल्कि अफसोस तो यह है कि उनसे मदरसा और मस्जिदों के लिए यानी हमारे जिम्मेदार तबका भी मुब्तला होते जा रहे हैं कि मालूमात के बावजूद जिस घर में इस हराम कमाई का मसला है उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं नेक कामों के लिए। मैंने हदीस पाक पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का खाने वाला और खिलाने वाला, सूदी कारोबार को लिखने वाला, उसमें किसी तरह का भी ताउन करने वाला, उसका मुंशी उसके लिए पैसे किसी और के हैं और लगा कोई और रहा है, बिजनेस को देख कोई और आ रहा है, ये जितने सिस्टम में दाखिल है वह कातिबी उसके लिखने वाला, वह शाहिद और उसका जो गवाह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब पर अल्लाह की लानत, सब पर अल्लाह की फटकार। और आप आगे फरमाया ताला वहम सवा, जिसका पैसा लगा है और जिसने इसको तकसीम किया है, जिसने इसको लिखा है और जिसने इसमें किसी तरह का ताउन किया है और जो गवाह बना है, हदीस में आया आपने फरमाया सब बराबर, सब बराबर। एक दूसरी हदीस में यहाँ हज़रत मौलाना तशरीफ फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद की नहूसत का हाल ये है कि उसका गुनाह 33 गुनाह जिना के बराबर, 33 मर्तबा जिना करने के बराबर उसका गुनाह। और एक हदीस में आया है कि उसका छोटा गुनाह अपनी माँ के साथ जिना और वो काला करने के बराबर। इतना मनहूस गुनाह, इतनी नहूसत, और मतलब ना उनका कोई समाजी बाइकाट हो रहा है ना माशी बाइकाट हो रहा है, बल्कि हमें देख रहे हैं कि इनके पास पैसा बढ़ रहा है। हमने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया। कुरान में हर गुनाह के बारे में जो वईदें आई हैं अपनी जगह पर है, लेकिन सूद से ज्यादा खतरनाक वईद, सूदी निजाम से ज्यादा खतरनाक वईद अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में नहीं कहा। सूद के बारे में अल्लाह ने कहा कि जो आदमी सूदी कारोबार कर रहा है और उससे बात नहीं आ रहा है, वो अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ हालत जंग में फाज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाह, इतना संगीन गुनाह है। और दूसरी चीजों में जो हमारे नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, जुआ की बीमारी में, नशे की आदतों में, ये बहुत सारे गुनाह हैं। लेकिन ये एक नया बता रहे हैं कि धड़ल्ले से लोग मुसलमान
सुन करके रोकते खड़े हो रहे हैं कि अल्लाह के गजब को दावत देना है, और मुसलमान उस काम को धड़ल्ले से कर रहे हैं। उनको एहसास नहीं हो रहा है कि आपके गुनाह की नहुसत के नतीजे में पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो सकती है और पूरी बस्ती के ऊपर अज़ाब आ सकता है और सब बर्बाद हो सकता है। याद रखिए कि जिन लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंच रही है वो सुन लें कि अल्लाह का ये ऐलान है कि सूद की नहुसत से तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर है। अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रम रिबा, अल्लाह ने आपको तिजारत की इजाजत दी है, तिजारत हलाल है। अल्लाह ने सूद को हराम किया है। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ने सूद में नहुसत और बेबरकती रखी है, वो घटता है, आपकी निगाहों में वो बढ़ रहा है, अल्लाह की निगाह में और अल्लाह के रसूल की निगाह में वो घट रहा है। आप तबाही को, अल्लाह के गजब को और अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं, और आपकी उस नहुसत के नतीजे में ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि जिन बस्तियों के ऊपर अज़ाब आया है उनमें नेक लोगों को अलग छटाई कर दी गई हो और बुरे लोगों के ऊपर अज़ाब आया हो। उन नेक लोगों पर भी अज़ाब आया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने उन बुरों को उस बुराई से रोका नहीं। आपकी, हमारी और सबकी पूरे माशरे की जिम्मेदारी है कि आप उनको रोकें। गुनाह नहुसत है, वो लोग बुरे नहीं हैं, उनकी वो आदतें बुरी हैं, उनको रोकने की जो कोशिश हो सकती है वो कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ पता नहीं कि क्या होगा और क्या होने वाला, और नस्लें तबाह होंगी, वो तबाह हो बर्बाद हो करके मरेंगे। आपने कितने लोगों को देखा इस बस्ती में कि लोगों के खून खराब, ऐसी नहुसतें आती, लेकिन अगर उमूमी तौर पर कोई आदमी ये कारोबार कर रहा है और दूसरे लोग खामोश हैं, उनके साथ खाना पीना भी है, लेन देन भी है, रहन सहन भी है, और अपने मामलात को आपने उनसे अलग नहीं किया, गोया कि आपने उस गुनाह को गुनाह नहीं समझा, उस बुराई को बुराई नहीं समझा, और उस नहुसत के अंदर उस अल्लाह की दुश्मनी में आप शामिल हो गए। लिहाजा आप भी मुजरिम बनेंगे। हमारी गुजारिश और इल्तिमास है, अल्लाह के बंदों, अल्लाह की इस नाराजगी से और इस संगीन जुर्म से और इस गुनाह से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हरमोना जली दिलकश साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ इस सिलसिले में और या यहाँ और भी जो बीमारियां फैले उस सिलसिले में वो कुछ मुख्तसर अर्ज करें और उसके बाद में हरमोना का बयान होगा।